हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र, जिसमें कि बिहार के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे 1 अगस्त से लेके 1 अगस्त 2024 से लेके 31 अगस्त 2025 तक का, ठीक है। और ये सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार का बीपीएससी का, एक 71 बीपीएससी जो कि 13 तारीख को है, और एक एएसओ है जो कि 10 तारीख को है। तो इन दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं बिहार में, बिहार एसएससी का हो गया, सीजीएल, इंटर लेवल, ग्रेजुएट, और उसके बाद हो गया दरोगा का हो गया, फिर बिहार पुलिस हो गया। तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं बिहार में, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें लगभग 500 क्वेश्चंस होगा। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा एक बार दो बार। और जो भी आपके साथी लोग बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, 71 वाला, एएसओ वाला, तो उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अब 2-3 दिन में एग्जाम है, तो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा ये। मतलब एक बार स्पीड बढ़ा के भी आप लोग देख लेंगे एक बार दो बार, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले कितने वर्षों में मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष। अगले 5 वर्ष में नीतीश कुमार, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी नेता भी थे, कर्पूरी ठाकुर, तो उनके नाम पे एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापना करने की घोषणा की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकॉन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। अगला क्वेश्चन, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा SVEEP कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? तो इसका आंसर होगा मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान। मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान। वन महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ 14 जुलाई 2025 को बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 अरने मार्ग परिसर, पटना, ठीक है। वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर नीतीश कुमार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वन महोत्सव 2025 के अवसर पर किस पौधे का रोपण किया था? तो वो पौधा था आम का। किस चीज़ का था? आम का। वैसे ये क्वेश्चन इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन से पौधा का रोपण हुआ था, लेकिन और भी इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स थे वो जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। आयुष पुस्तक के लेखक कौन है? तो आयुष पुस्तक के लेखक जो है, इनका नाम है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। डॉक्टर राजवर्धन आजाद। बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? तो यह है स्वर्ण जाति। स्वर्ण जाति। स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है महाचंद्र प्रसाद सिंह। महाचंद्र प्रसाद सिंह, और ये बीजेपी के नेता हैं। स्वर्ण आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो उपाध्यक्ष है यह है राजीव रंजन प्रसाद। राजीव रंजन प्रसाद, और ये जदयू पार्टी के हैं, ठीक है। किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है? तो यह है MIT मुजफ्फरपुर। MIT मुजफ्फरपुर के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है। राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात कही गई है? तो यह है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाने की योजना है? तो यह है सिंगापुर मॉडल। सिंगापुर मॉडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट, बिहार में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो यह है 48,520 करोड़। 48,520 करोड़। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 औरंगाबाद की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसकी अनुमानित लागत जो है यह 29,930 करोड़। 29,930 करोड़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किस शहर में होगा? तो यह है गोपालगंज। सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच कौन सी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह है तीसरी रेल लाइन।
तीसरी रेल लाइन। बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो यह है राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है गुलाम रसूल बलियाली, ठीक है, गुलाम रसूल बलियाबी। आयोग और इसके उपाध्यक्ष जो है ये है लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी। नई वैगन पेरियोडिकल ओवर हॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जमालपुर रेल वर्कशॉप, ठीक है, जमालपुर रेल वर्कशॉप। और इसकी नींव किसने रखी? तो इनका नाम है हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो। परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है? तो इसका जो निवेश होगा इसमें 79 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये समस्तीपुर के पूसा में। यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? तो ये जो है वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो यह है गया जी, गया जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अभी तक शायद एक दो एग्जाम में पूछा जा भी चुका है और भी आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी की कार्यकारी समिति की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह है राजीव कुमार मित्तल, राजीव कुमार मित्तल, और ये महानिदेशक हैं। कुल कितने करोड़ रुपए की सीवर रेज परियोजना को स्वीकृति दी गई? तो यह 900 करोड़ से अधिक, 900 करोड़ से अधिक। आरा के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? तो यह 328 करोड़। किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार जो कि बिहार का है। बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण की? थी है बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर, बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। बिहार सरकार ने किन दो फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? यह है हल्दी और ओल, हल्दी और ओल। हल्दी और आलू पर दी जाने वाली अनुदान योजना किस मद के अंतर्गत चलाई जा रही है? यह है राज्य योजना मद, राज्य योजना मद। कैमूर जिले में वर्ष 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यह है 15 एकड़, 15 एकड़। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब किया गया? ये 1 मई 2025 को, 1 मई 2025 को। बिहार सरकार ने गया जिले को किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है? यह अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। गया जिले के किस प्रखंड में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर यानी आईएमसी विकसित किया जा रहा है? तो यह है डोवी, डोवी। हाल ही में बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान। अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? यह है देवेंद्र मांझी। हाल ही में बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो यह राज्य मछुआरा आयोग, राज्य मछुआरा आयोग। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह ललन कुमार और उपाध्यक्ष अजीत चौधरी। हाल ही में बिहार दलित आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो मनोज कुमार। बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण बिघा में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी थी? नालंदा में। कल्याण बिघा में बनने वाले शूटिंग रेंज पर अनुमानित लागत कितनी होगी? तो ये होगी 24.21 करोड़। हाल ही में बिहार की जेलों में बंद कैदियों को किस विषय का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी? यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बंदियों को कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स सिखाए जाएंगे? तो यह MS वर्ड, टैली और पावर पॉइंट। बिहार सरकार ने पूलों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए कौन सी नीति बनाई? तो इसका नाम है बिहार राज्य पूल प्रबंधन एवं अनुरक्षा नीति 2025। और इसमें जो है IIT पटना और IIT दिल्ली की साझेदारी है, ठीक है, IIT पटना और IIT दिल्ली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी? 125वीं। और ये जो ये आयोजन हुआ था इसका, ये कहाँ पे हुआ था? ये बिहार के जमुई में, ठीक है, जमुई। बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े थे? ये मुंडा विद्रोह से। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र
किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो ये राजगीर। राजगीर में शावकों की सर्वाइकल दर कितनी रही जो इसे अन्य केंद्रों से खास बनाती है? तो ये 100%। बिहार सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस नाम से मनाने का निर्णय लिया? तो ये योग संगम, ठीक है, इसका नाम होगा योग संगम। और कब मनाया जाता है योग दिवस? तो ये हर साल मनाया जाता है 21 जून को, इंटरनेशनल योगा डे। भारत सरकार किस पारंपरिक पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल करवाने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया? तो ये छठ पूजा। छठ पूजा। अगला क्वेश्चन, छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य में अत्यधिक श्रद्धा से मनाई जाती है? तो ये बिहार। अब ऑल इंडिया में लगभग हर एक स्टेट में मनाई जाने लगी है, जहाँ भी बिहार और यूपी झारखंड के लोग बस गए हैं। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की थी? ये पूसा में, पूसा समस्तीपुर। यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? तो ये वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक मदद। हाल ही में बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन? ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार। बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में विवाह हॉल बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 8,053। 8,053। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिहार मंडप योजना के तहत विवाह हॉलों के निर्माण पर कुल कितना अनुमानित खर्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 4,026 करोड़। प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह हॉल निर्माण की अनुमानित लागत कितनी होगी? तो इसकी लागत होगी 50 लाख। दीदी की रसोई योजना में भोजन की दर 40 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका आंसर है 20। विवाह हॉलों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जीविका दीदियों के द्वारा। बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो ये है मोहम्मद आरिफ खान। आरिफ मोहम्मद खान। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार की रॉयल मिंट ने, सॉरी, ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने किस प्रसिद्ध लेखक की 75वीं पुण्यतिथि पर स्मारक सिक्का जारी किया? तो ये है जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल। ब्रिटेन की रॉयल मिंट द्वारा जारी किया गया स्मारक सिक्का कितने मूल वर्ग का है? तो ये है $2 का, सॉरी, 2 पाउंड का। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म भारत में किस स्थान पे हुआ था? तो ये मोतिहारी, बिहार में हुआ था। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किस संस्थान द्वारा प्राप्त की गई, प्रदान कर दी गई है? तो यह है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको कि यूजीसी बोलते हैं। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो यह है राजगीर, नालंदा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया? यह है क्यूल नदी। अब अगला क्वेश्चन, क्यूल नदी पर प्रस्तावित पुल का अनुमानित लागत कितनी है? तो ये 49 करोड़। क्यूल नदी पर बनने वाली पुल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो यह है 390 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। यह पुल किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो ये क्यूल जंक्शन क्षेत्र और लखीसराय को। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक मनोज कुमार। कौन है? मनोज कुमार। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक का संपादन किसने किया था? तो ये किए थे डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार। हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के उर्स का कौन सा संस्करण 2025 में बनाया गया? था ये 756वां। हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का उर्स कहाँ मनाया गया? ये पटना जिले के मनेर शरीफ स्थित दरगाह पे। बिहार के किस जिले में 4.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे? तो ये सिवान। ये क्वेश्चन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब मतलब नहीं रहेगा क्वेश्चन का। नकली मुद्रा और सिक्योरिटी पेपर के मामले में डीआरआई ने कितने राज्य में एक साथ तलाशी अभियान चलाया? तो ये टोटल 5 राज्य में, जो कि है महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु और बिहार। बिहार सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य से सभी मंडलों और अनुमंडलों में 390 पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी के पदों
के सृजन का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर है घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता देने हेतु। बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को प्रति माह कितनी राशि देने का भत्ता राशि का भत्ता देने की घोषणा की? ये है 1,000। कितना? 1,000। यह भत्ता अधिकतम कितने वर्षों तक दिया जाएगा? तो 2 वर्षों के लिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 20 से 25 वर्ष। और न्यूनतम जो शैक्षिक योग्यता है ये 12वीं पास होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 62वां निर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो ये 28 फरवरी 2025। 28 फरवरी 2025। निर्वाण मतलब कि उनका मतलब डेथ एनिवर्सरी। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता का एक मुश्त हस्तांतरण किया? तो यह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को पहली किस्त दी गई? तो ये 3 लाख। इन परिवारों को कुल कितनी राशियों का हस्तांतरण किया गया? तो टोटल है 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए। बिहार सरकार द्वारा राज्य के 3 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा कर दी गई। तो यह है बक्सर जिले के नवानगर और पश्चिमी चंपारण जिले के कुमारबाग में। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने इन SEZ की स्थापना को मंजूरी कब दी? तो ये नवंबर 2024। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो जेवियर विश्वविद्यालय। जेवियर विश्वविद्यालय का परिसर कितने एकड़ में फैला है? तो ये 36 एकड़। बजट 2025-26 के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य की पारंपरिक कला से सजी साड़ी पहनी थी? तो ये बिहार के मधुबनी पेंटिंग से। यह कलाकार कौन है जिसने यह साड़ी वित्त मंत्री को उपहार स्वरूप दी? इनका नाम है दुलारी देवी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार के पटना में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विन विन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो टोटल ये 800 करोड़ रुपए का। हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं ने किस अधिनियम को निरस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया? तो ये बोध गया मंदिर अधिनियम 1949। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो ये महाविहार बोध गया मंदिर में। भगवान महावीर की 10 अप्रैल 2025 को कौन सी भी जयंती मनाई गई थी? 2623वीं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को किस विषय पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है? तो ये गंगा नदी के किनारे फैले हुए अवैध अतिक्रमण पर। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 को किस रूप में मनाया गया है? तो यह है शौर्य दिवस। शौर्य दिवस। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया? तो ये पटना के JP गंगा पथ पर। इस अवसर पर किस टीम ने हवाई करतब प्रस्तुत किए? तो ये सूर्य किरण एरोबेटिक टीम। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 का आयोजन किनके सहयोग से किया गया? तो बिहार सरकार और भारतीय वायुसेना। मध्याह्न भोजन योजना के तहत दूषित भोजन सेवन करने से 100 से अधिक छात्रों के बीमार पड़ने की घटना किस जिले में हुई? जिस पर मानव अधिकार आयोग NHRC ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था। ये पटना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन PMFME योजना में वर्ष 2025 में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया? ये है बिहार। PMFME योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है कि असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संगठित करना। PMFME योजना की कुल अवधि कितने वर्षों के लिए है? है 5 वर्षों के लिए। 2020 से 21 और 2020-21 से लेकर 2024-25 तक की जो अवधि है यही। अगला है राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक IBSM 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पटना में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि खाद्य क्षमता को प्रदर्शित करना। हाल ही में IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कितने पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की उपलब्धि दर्ज की गई थी? ये 1 करोड़। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में बिहार के अलावा कौन कौन से राज्य शामिल है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और एक अपना बिहार। हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ये है सचिन चतुर्वेदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है हाल ही में बिहार के किस जिले में गंडक नदी पर बना पुल ढह गया? तो ये है सारण।
गंडक नदी पर जो पुल बहा हुआ कितने वर्ष पुराना था? तो ये 15 वर्ष। सारण जिले में पुल ढहने की यह घटना कितने घंटों के भीतर हुई? तीसरी घटना थी ये 24 घंटों। बिहार में ई वोटिंग से मतदान करने वाली पहली महिला वोटर कौन बनी थी? है विभा कुमारी। विभा कुमारी। विभा कुमारी किस वार्ड की निवासी है? तो ये वार्ड नंबर 8। विभा कुमारी ने किस नगर पंचायत चुनाव में ई वोटिंग के माध्यम से मतदान किया? तो यह पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत चुनाव। बिहार में ई वोटिंग को लागू करने का पहला प्रयास किस स्तर पर किया गया? तो ये पंचायत और नगर निकाय चुनाव। बिहार में पहले पुरुष ई वोटर कौन बने? तो इनका नाम है मुन्ना कुमार, पकड़ी दयाल के वार्ड नंबर 1 से। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आरआरबीएस की समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की थी? इसका आंसर होगा पटना। इस बैठक में किन राज्यों के आरआरबी को शामिल किया गया? तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में कॉमन कैट स्नेक की खोज की गई थी? है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कॉमन कैट स्नेक का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है बोएगा ट्रिगोनाटा। कॉमन कैट स्नेक को भारत में किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं भारतीय गामा सांप। भारतीय गामा सांप। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी थी? है दरभंगा, जो कि 187 एकड़ में फैली है। दरभंगा में प्रस्तावित एम्स की अनुमानित लागत कितनी होगी? तो ये होगी 1264 करोड़ रुपए। 1264 करोड़ रुपए। अब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती पर किस प्रकार की स्मृति वस्तुएं जारी की? तो यह स्मारक, डाक टिकट और सिक्का, जो कि 150वीं जयंती के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किस भारतीय राज्य के जिले से संबंधित है जहां यह कार्यक्रम आयोजित होती है? जमुई। ठीक है, जमुई। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है? यह पटना के आश्रय गृह में खाद्य विषाक्तता से हुई मौत। हाल ही में किस चक्रवात के कारण बिहार में मौसम में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया? तो यह दाना। दाना। इस चक्रवात का नाम है दाना। ठीक है। चक्रवात दाना के कारण बिहार के किन जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई? तो यह पटना, गया और अन्य आसपास के क्षेत्रों में। चक्रवात दाना ने बिहार के अलावा किन अन्य राज्यों में के मौसम को प्रभावित किया? तो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने कितनी राशि की लागत से औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने की पानी की योजना की आधारशिला रखी थी? ये 1347 करोड़ रुपए। इस परियोजना के तहत किस नदी के जल को पीने के उपयोग में लाया जाएगा? तो यह है सोन नदी। सोन नदी। बिहार सरकार ने डेहरी, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आता है, में किस प्रकार की संस्थाओं या और सुविधाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया? तो यह आईआईटी, प्रयोगशालाएं, स्ट्रीट लाइट और आंगनबाड़ी केंद्र। हरतालिका तीज 2024 में किस तिथि को मनाया गया? ये तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बकवास है। मुजफ्फरपुर के किस गांव में 2015 में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण किया गया था? यह चैनपुरा। चैनपुरा। चैनपुरा का सरकारी अस्पताल वर्तमान में किस स्थिति में है? ये अप्रयुक्त और अपर्याप्त। हाल ही में बिहार में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया? तो यह 4। पहला है टाटानगर से पटना, दूसरा है भागलपुर से हावड़ा, तीसरा है गया से हावड़ा और चौथा है देवघर से वाराणसी। केंद्रीय बजट 2024-25 में किए गए किन प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई थी? है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर। विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर। विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? यह फल्गु। विष्णुपद मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु। ग्रामीण सेतु योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बिहार में कुल कितने नए पुलों के निर्माण की को मंजूरी दी गई थी? 649। इस योजना के अंतर्गत किस जिले में सबसे अधिक पुलों की निर्माण की मंजूरी दी गई है? ये है पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण प्रस्तावित है? तो यह 54। पूर्वी चंपारण में पुल निर्माण पर अनुमानित टोटल कितने खर्च होंगे? तो इसमें होगा
30,574.26 लाख। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत पटना जिले में कितने पुल बनाए जाएंगे? तो इसमें टोटल 14 पुल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है? तो ये है टोटल 2,970.12 करोड़ रुपए। बिहार में सहारा इंडिया समूह के संकट से प्रभावित निवेशकों की संख्या लगभग कितनी है? तो यह टोटल 33,000 निवेशक और लगभग 410 करोड़ रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं टोटल। हाल ही में जीवित पुत्रिका व्रत के इसको जीवित पुत्रिका यानी इसको हम लोग मतलब गाँव में जितिया भी बोलते हैं, व्रत के दौरान बिहार में कितने लोगों की मृत्यु डूबने से हुई थी? तो ये कम से कम 46 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 37 बच्चे शामिल थे। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में स्थित मंदिर का नाम क्या है, जहां अगस्त 2024 में भगदड़ की घटना घटित हुई थी? यह बाबा सिद्धनाथ मंदिर, बाबा सिद्धनाथ मंदिर। मखदूमपुर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ की घटना कथित तौर पर किस कारण से हुई थी? कांवड़ियों और फूल विक्रेताओं के बीच विवाद। बिहार सरकार किस उद्देश्य से सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड की पंजीकृत संपत्तियों का विकास कर रही है? तो यह बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और अन्य संरचनाओं के लिए। ठीक है। अब है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर औषधि पौधों की खोज की गई है? तो यह ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया। शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए औषधीय पौधों में से कौन सा पौधा विशेष रूप से मधुमेह रोधी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है? तो यह गुलमार। ठीक है, गुलमार। हाल ही में बिहार के किन शैक्षणिक संस्थानों को लेकर एनसीपीसीआर ने चिंता व्यक्त की है? यह सरकारी वित्त पोषित मदरसे, सरकारी वित्त पोषित मदरसे। हाल ही में बिहार वक्फ बोर्ड ने किस गांव के ग्रामीण को जमीन खाली कराने का नोटिस भेजा? है गोविंदपुर। गोविंदपुर के ग्रामीणों को कितने दिनों के अंदर भीतर जमीन खाली करने को कहा गया? तो ये 30 दिनों के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार के किस विभाग ने नया प्रस्ताव भेजा है? तो ग्रामीण विकास विभाग, आरडीडी जिसको की बोलते हैं, ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी अतिरिक्त आवास इकाई की मंजूरी का अनुरोध किया है? तो ये 13.5 लाख। इस प्रस्ताव का उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है? तो यह है बेघर ग्रामीण परिवार को, बेघर ग्रामीण परिवार को। हाल ही में किस पद के लिए बीपीएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की? तो यह पुलिस सब इंस्पेक्टर। और जो बनी है दरोगा, तो कितने उम्मीदवार जो थे सफल हुई है? तो यह 3। एक है मानवी मधु कश्यप जो कि ट्रांस वुमेन, और रोनित झा और बंटी कुमार ट्रांस मेन। ठीक है। हाल ही में कांवरताल आर्द्र भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच के लिए किस संस्था ने कार्रवाई की है? तो यह है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी। और एनजीटी ने कांवरताल अतिक्रमण की जांच के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की है? तो ये 4 सदस्य। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से किस फसल के लिए एमएसपी घोषित करने का आग्रह किया है? तो यह मखाना। बिहार के कितने जिलों में मखाने की खेती की जाती है? टोटल 10। बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया? तो यह बांका। ठीक है, बांका। केंद्र सरकार ने किस राज्य में एसएमआर आधारित परमाणु संयंत्र लगाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है? तो यह है बिहार। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर सीतामढ़ी में विकसित के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी है? तो ये 882 करोड़। पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? यह टोटल 3,712 करोड़, 3,712 करोड़। इस 4 लेन सड़क के बनने से पटना और सासाराम की दूरी लगभग कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 40 किलोमीटर। पटना से सासाराम के बीच नई 4 लेन सड़क बन जाने के बाद कुल दूरी कितनी रह जाएगी? तो ये हो जाएगी 120। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान से 48,520 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी? यह है कानपुर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश के प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो यह है बिहार। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिहार का कौन सा गांव आईआईटी फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हो गया है? तो यह पटवा टोली जो कि गया में है। पटवा टोली के पहले आईआईटी में चयनित छात्र का नाम क्या है जिन्होंने गांव को प्रेरित किया? इनका नाम है जितेंद्र पटवा।
नीतीश डिवाइस का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये क्वेश्चन बीपीएससी में मिलेगा इस बार देखने को, ठीक है। नीतीश डिवाइस को किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, BSDMA। नीतीश डिवाइस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समय पर आपदा अलर्ट प्रदान करना। बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए कौन सी नीति बनाई है? यह है बिहार राज्य पुल प्रबंधन अनुरक्षण नीति 2025। धामना नदी पर 80 फीट लंबा पुल कहाँ के ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है? तो यह भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के सरहा गांव में, ठीक है। अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में स्थान पाने वाले बिहार के वैज्ञानिक कौन बनी है? तो इनका नाम है डॉक्टर रचना विधि, जो कि छपरा की है। बिहार अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? है धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान। ये क्वेश्चन पहले भी आए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। और इसके जो उपाध्यक्ष कौन है? ये है देवेंद्र मांझी। देवेंद्र मांझी। बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो यह है बिहार राज्य मछुआरा आयोग। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष ललन कुमार, जो कि पूर्वी चंपारण, और उपाध्यक्ष जो है इनका नाम है अजित चौधरी। बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मनोज कुमार, जो कि कटिहार के हैं। बिहार सरकार ने किस जिले में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो यह नालंदा। और इसका अनुमानित लागत क्या होगा? तो ये होगा 24.21 करोड़। पटना चिड़ियाघर की किस प्रसिद्ध हथनी का 55 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका नाम था माला। बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इस वर्ष शुरू हो जाएगा? तो यह है लखीसराय। लखीसराय सोलर प्लांट की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो ये होगी 185 मेगावाट। और ये बिहार का पहला काला हिरन अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह है बक्सर में, बक्सर। जून 2025 में किस राज्य के स्थानीय निकाय उपचुनाव में मोबाइल ई वोटिंग पहली बार वास्तविक मतदान में लागू हुआ? तो यह है बिहार में। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इनका नाम है दीपक प्रसाद। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया? यह बिहार, जो कि है टोटल 891। बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2020 में कितना था? तो यह था 964। वर्ष 2022 में किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो यह नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, जो कि है 1068। अरुणाचल प्रदेश का 1036, लद्दाख का 1027 और मेघालय 972 और केरल 971। कम कम लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा राज्य बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है? तो यह है महाराष्ट्र, जो कि है 906। खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है घोघला बीच, जो कि द्वीप, ठीक है, द्वीप, जो कि दादर और नागर हवेली एवं दमन द्वीप में हो रहा है, ठीक है। कब से कब तक? ये 19 से लेकर 24 मई। इस इस खेल का शुभांकर किसे चुना गया? तो यह पर्ल, एक डॉल्फिन है। किस राज्य ने कुल 14 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया? तो ये मणिपुर, जो कि 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य। उत्तर प्रदेश का तालिका में कौन सा स्थान था? तो ये 15वां। उत्तर प्रदेश में टोटल 9 पदक जीते उत्तर प्रदेश ने, 1 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य। और बिहार कितने स्थान पर रहा इसमें? तो 28वें नंबर पे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो टोटल 3 कांस्य। विश्व शांति स्तूप की स्थापना 55वां वार्षिक समारोह कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया नालंदा राजकीय में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो, जो कि ICD इसको शॉर्ट में बोलते हैं, कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये बिहार में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य के डाक सर्किल ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया? है बिहार। नई वैगन ओवर हॉलिंग यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये जमालपुर रेल वर्कशॉप, जो कि इंदौर में। वैगन ओवर हॉलिंग यूनिट की नींव किसने रखी थी? ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और ये इस परियोजना में आवश्यक कितने का निवेश हुआ है? तो ये 79 करोड़ का। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर बॉक्साइट का लेटराइट भंडार मिला है? ये कहलगांव। बॉक्साइट का नया भंडार कहलगांव के किस पहाड़ियों में मिला? ये बटेश्वर, बटेश्वर की पहाड़ी। बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क होता है? तो ये होता है एल्यूमिनियम का। बिहार विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा कितने नए पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रारूप तैयार किया है? ये 7।
इस पाठ्यक्रम को किस शैक्षणिक प्रणाली के तहत संचालित किया जाएगा? तो ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो कि बोलते हैं CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। बिहार के विश्वविद्यालय में शुरू होने वाले नए कोर्स किस प्रकार के होंगे? तो ये 4 वर्षीय डिग्री कोर्स होंगे। पूरे डिग्री कोर्स में कुल कितने सेमेस्टर होंगे? तो टोटल 8 सेमेस्टर होगा। इन कोर्सों में इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को प्रति माह कितनी स्टाइपेंड मिलेगी? तो ये मिलेगी 15,000 से 17,000 प्रति माह। ये नए कोर्स किस राष्ट्रीय नीति के अनुरूप है? तो ये नई शिक्षा नीति 2020। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी? यह बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से आयोग के गठन को मंजूरी दी? तो यह है युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार रोन्मुखी बनाने के लिए। बिहार युवा आयोग में कुल कितने सदस्य होंगे? तो टोटल 10, जिसमें कि एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य। बिहार युवा आयोग के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु जो सीमा है कितनी तय की गई है? तो ये 45 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2025 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी सेवा स्वर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी भर्ती में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत 36 आरक्षण देने की नीति बनाई है? यह टोटल 35%। यह 35% जो आरक्षण है किसे मिलेगा? सिर्फ बिहार के डोमिसाइल जो है महिला को। कैबिनेट की इस बैठक में कुल कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? तो टोटल 43। बिहार का पहला कंक्रीट डैम किस जिले में बनाया जाएगा? यह है जमुई। और ये कहाँ पे? तो ये बरनार जलाशय परियोजना जमुई जिले में बन रही है, जो राज्य की पहली कंक्रीट डैम होगी। बरनार डैम की अनुमानित ऊंचाई और लंबाई क्या होगी? तो इसकी ऊंचाई होगी 74 मीटर और लंबाई होगी 285 मीटर। वर्ष 2025 में कितनी ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये टोटल होंगे 27 ग्राम। ठीक है। भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में बिहार के किन 5 GI टैग उत्पादों पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो यह है शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और मखाना। इन डाक टिकटों का अंकित मूल्य क्या होगा? ये होगा 5 रुपए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर बिहार में किस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? है उद्योग विभाग। परेड में 15 विभागों ने अपनी झांकियां प्रस्तुत की, जिसमें उद्योग विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उद्योग विभाग की झांकी का मुख्य विषय क्या था? इसमें था बढ़ता निवेश और बढ़ता रोजगार। उद्योग विभाग की झांकी में किस प्रमुख निवेश कार्यक्रम का उल्लेख किया गया था? यह है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान किस विभाग की झांकी को मिला? यह पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग व ग्रामीण आजीविका मिशन। पशु चिकित्सा सुविधा को किस पारंपरिक कला शैली से सजाया गया था? यह है मिथिला पेंटिंग से। प्रतियोगिता में तीसरा स्थान किस विभाग को मिला? तो यह खेल विभाग, जिसकी थीम परिश्रम से पदक तक थी। इसमें बिहार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर 2014 और खिलाड़ियों में रेयान एवं अंकिता राज को शतरंज खेलते हुए दिखाया गया। बिहार राज्य सरकार ने किन 3 जिलों में तारामंडल यानी प्लेनेटेरियम स्थापित करने हेतु जमीन चिन्हित की गई है? यह जमुई, पूर्णिया और मोतिहारी। गणतंत्र दिवस 2025 पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों को पदक देने की घोषणा की है? तो टोटल 9 लोग, और जिसमें कि 2 राष्ट्रपति पदक विशिष्ट सेवा के लिए और 7 को सराहनीय सेवा के लिए पदक। किन 2 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला? तो यह है KS अनुपम और अनिल कुमार। सराहनीय सेवा के लिए बिहार के किन पुलिस पदाधिकारियों को पदक मिला है? तो इनका नाम है हरिमोहन शुक्ला, संजय कुमार, मनोज कुमार, जयप्रकाश, संजीत कुमार, शशिकांत, अतिमेश कुमार उपाध्याय। वर्ष 2025 बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री मेडल वीरता पुरस्कार मिला है? तो किसी को नहीं मिला। ठीक है। बिहार जनवरी 2025 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी थी? तो यह 2023-24 के आंकड़े के अनुसार है 270 ग्राम। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है उदय कुमार, जो कि दिव्यांग है, सारण जिले के बारोपुर गांव के निवासी हैं। और बिहार का पहला जैव
विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो बोलते हैं इंग्लिश में, ये कहाँ पे है स्थित? तो ये है कुसियार गाँव में, कुसियार गाँव। बायोडाइवर्सिटी पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? ये भोजपुर जिले में सोन नद के छाड़न क्षेत्र में, ठीक है, सोन नदी के छाड़न क्षेत्र में। प्रस्तावित सोन बायोडायवर्सिटी पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 100 एकड़। बिहार में पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहाँ शुरू किया गया? तो ये भागलपुर। यह संस्थान किस संगठन के सहयोग से शुरू किया गया है? तो ये है सीपेट। सीपेट इसको इसको फुल फॉर्म इसका जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में कितने एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की? होती है 1293 एकड़। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2024-25 में से किस आईएएस अधिकारी को सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सौरभ चोरवाल, जो कि बिहार के चंपारण जिले में जिलाधिकारी, लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रबंधन के लिए इनको मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित गोगाविल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? यह कटिहार। पर्यटन विभाग द्वारा विकास के लिए चयनित पुष्करनी तालाब किस जिले में स्थित है? यह वैशाली में। पर्यटन विभाग ने पुष्करनी तालाब के विकास के लिए कितनी राशि स्वीकृत की होती है? 29,40,40,000 रुपये। भारत में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत, तो यह है बिहार, ठीक है, विशेषकर मिथिलांचल इलाका। और ये भारत का टोटल जो है ना 90% यहीं से होता है। बिहार के किस जिले में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? यह भागलपुर में, जहाँ जो जगह का नाम है, इसका नाम है पीरपैंती, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र में प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट होगा ये। और ये इसका कितना होगा, कितनी क्षमता की? तो ये 2400 मेगावाट की होगी। और ये इसमें इस प्रोजेक्ट में 4 प्रमुख निजी कंपनियां हैं, जो कि है अडानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर और बजाज ग्रुप की ललित पावर संयुक्त रूप से भाग लेगी। बिहार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने पदक जीते? तो टोटल 12 पदक जीते, जिसमें कि 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक थे। पलक 2025 राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो ये पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, ठीक है। और कब हुआ था? तो ये 27 और 28 फरवरी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कलरव 25 का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई। और ये जो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है, ये वेटलैंड्स भी है, ठीक है, वेटलैंड्स। और इंडिया में भी टोटल कितने वेटलैंड्स हैं? तो ये 91 है। और बिहार में 3 है, ठीक है, बिहार में 3 है। एक कांवरताल जो कि बेगूसराय में है, दूसरा नाकी, तीसरा नकटी, ठीक है। तो जमुई में 2 है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में 301 मेगावाट क्षमता की 2 सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा कजरा, ठीक है, जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है। इन 2 परियोजनाओं में से एक निर्माणाधीन परियोजना की क्षमता कितनी है? तो यह है 185 मेगावाट। फिर है कि नालंदा जिले में किस क्षेत्र में एक आधुनिक कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह है सरमेरा। कहाँ पे है? सरमेरा। बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो यह है बोध गया में। कब किया गया था? तो ये 31 जनवरी से लेके 2 फरवरी 2025 तक चला था। और इसमें कुल कितने देश में के कलाकार भाग लिया था? तो ये लिए थे टोटल 6 देश के कलाकारों ने भाग लिया था इस। बिहार प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी 2024 का पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया गया? तो यह है ISTE। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यह पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था पंजाब के रोपड़ में। और ये 54वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन था, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बिहार में कुल कितने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितने बनाए जाएंगे? 3। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर संगीत महाविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बक्सर जिला के डुमरांव में, बक्सर जिला के डुमरांव में। डुमरांव नगर परिषद द्वारा जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है अजय राय।
अजय राय, जिन्हें डुमरांव में जल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें जल योद्धा पुरस्कार भी दिया गया है। फिर है कि राज्य ललित कला अकादमी का सर्वोच्च सम्मान सदस्यता सम्मान इस वर्ष किसे प्रदान किया गया? तो ये है पद्मश्री श्याम शर्मा, पद्मश्री श्याम शर्मा। और ये पटना आर्ट कॉलेज के पूर्व आचार्य भी रह चुके हैं और ये प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका जिला के किस क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की घोषणा की थी? है कटोरिया, कटोरिया। और इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए कितनी सरकारी अधिग्रहित भूमि निर्धारित की गई? तो 193 सरकारी और 37 एकड़ अधिग्रहण के तौर पे। बिहार का पहला बकरी सीमेंट स्टेशन कहाँ बनाने की घोषणा की गई होती है? गया में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान किस जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन किया? थी छपरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने हेतु कितनी राशि मंजूर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 करोड़, 10,000 करोड़। रेल मंत्री ने कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर किन सुविधाओं का उद्घाटन किया? तो यह है उन्नत यात्री सुविधाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के अनुसार ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण किस स्थान से किस स्थान तक किया जाएगा? तो ये लखीसराय की सीमा पर अवस्थित पचना से नालंदा के सरमेरा तक। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तीरंदाजी की 70 मीटर रिकवर व्यक्तिगत स्पर्धा में बिहार की किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता? तो यह है अंशिका, जो कि बिहार के मुंगेर की है। और इन्होंने राष्ट्रीय खेल की स्पर्धा में किस प्रसिद्ध ओलंपियन को टक्कर दी थी? तो यह है दीपिका कुमारी, जो कि झारखंड की है। राहुल श्रीवास्तव को किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय कराटे टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो ये रूस में आयोजित होने वाली वर्ल्ड कराटे चैंपियन, जो कि 5 से 8 अप्रैल में हुई थी, तो उसके लिए। और ये इनका पैतृक गांव कहाँ पे है? तो यह है भरपूरा, हरिहर क्षेत्र, सोनपुर। ठीक है, जो कि वैशाली जिले में आता है। बिहार सरकार के किस मोबाइल ऐप को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पुरस्कार मिला? तो यह है बिहार कृषि। और किस श्रेणी में मिला? तो यह है कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल। पटना और राजगीर के बाद किन 3 नए शहरों में चिड़ियाघर खोले जाने की योजना है? तो यह है सासाराम, गया और जमुई। मिथिला मध्य परिक्रमा 2025 में मिथिला मध्य परिक्रमा 2025 में किस तिथि से किस तिथि तक आयोजित की गई है? तो ये 27 फरवरी से लेकर 14 मार्च 2025। मिथिला मध्य परिक्रमा किन 2 देशों के क्षेत्रों में आयोजित की जाती है? तो ये भारत और नेपाल। और यह यात्रा जो है नेपाल के जनकपुर, जो कि सीता माता की जन्मभूमि मानी जाती है, वहां से आरंभ होती है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो ये बिहार के वैशाली जिले में, जो भगवान बुद्ध से जुड़ा एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। भारत सरकार द्वारा जारी पहली नदी डॉल्फिन आंकलन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में कुल कितनी डॉल्फिन पाई जाती है? तो टोटल 6,327, 6,327। और डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या किस भारतीय राज्य में की गई है? तो उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पे है बिहार, जिस बिहार में 2220 डॉल्फिन है। ठीक है। सहरसा स्थित मत्स्य गंधा झील के सौंदर्यीकरण हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो 98 करोड़, 98 करोड़। बिहार में विशेष आर्थिक जोन यानी SEZ की स्थापना किन 2 स्थानों पर प्रस्तावित है? तो बक्सर के नवान नगर में और पश्चिम चंपारण के कुमार बाग में। प्रस्तावित SEZ के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 125 एकड़, 125 एकड़। महेंद्र मंगलिया को किस कृति के लिए मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो यह है प्रबंध संग्रह यानी निबंधों का संग्रह। बिहार का पहला भैंस अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोपालगंज में। फलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार सरकार ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, MDA का कार्यक्रम उद्देश्य बिहार को किस वर्ष तक फलेरिया मुक्त करना है? तो ये 2027 तक। विजय नारायण झा को यह सम्मान किस स्थान द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया एनर्जी इंटरनेशनल बिहार के संस्थापक
का अध्यक्ष का नाम क्या है और जिन्हें स्वच्छता के क्षेत्र में डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई? तो ये है विजय नारायण झा। और इनको यह सम्मान किस संस्थान द्वारा दिया गया? तो ये है साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी। बिहार पुलिस ने अपराधियों पर कार्रवाई के लिए किस नाम से विशेष अभियान शुरू किया? तो ये ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन लंगड़ा। और ये उत्तर प्रदेश की तर्ज पर शुरुआत है, जिसमें कि अपराधियों के पैरों में गोली मारी जाएगी इनकाउंटर के दौरान। बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है? तो पटना। गरीब जिला कौन सा है? तो शिवहर। बिहार में किन जिलों में बिजली की खपत सबसे अधिक है? तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर। ये मतलब इस ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा पटना, फिर उससे कम गया, उससे कम मुजफ्फरपुर। बिहार के पटना में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? तो यह है जेवियर विश्वविद्यालय, जो कि 29 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। जेवियर विश्वविद्यालय के लिए कितने एकड़ क्षेत्रफल में फैला है? ये तो 36 एकड़ में है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने महाबोधि अतिथि गृह और मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किया कहाँ पे? तो ये बोधगया में। और इसमें कितने एकड़ में ये फैला है? तो ये 8 एकड़ में। इस अतिथि गृह में 120 कमरे बनाए गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने किस कक्षा के सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया है? तो ये कक्षा 6 से 8। यह योजना अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। हाल ही में किस स्थान पर आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कार्यक्रम में बिहार के स्टार्टअप एप्स को सम्मानित किया गया? तो यह है भारत मंडपम, नई दिल्ली। बिहार के किन 3 स्टार्टअप को महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है EY डेल्टा, भोजपट्टा और लेडी फेयर। ठीक है। महारथी अवार्ड के अंतर्गत प्रत्येक चयनित स्टार्टअप को कितनी नगद राशि दी गई? तो ये 1 लाख रुपए। ठीक है। बिहार के किस वैज्ञानिक ने निमोनिया के इलाज के लिए नई दवा की खोज की है? तो इनका नाम है डॉक्टर आदित्य शेखर, जो कि मुजफ्फरपुर के हैं और ये फिलहाल जर्मनी के हेल्म होल्ट्ज सेंटर फॉर इन्फेक्शन रिसर्च में कार्यरत हैं। निमोनिया की नई दवा किस प्रकार की बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के लिए पाई गई है? यह है स्टेफिलोकस ऑरियस। डॉक्टर आदित्य शेखर का शोध किस प्रकार के जर्नल में प्रकाशन हुआ? थी अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा जर्नल में। विश्व की सबसे बड़ी सिंगिंग बाउल संगीति का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया गया जिला में। ठीक है, बिहार के गया जिला में महाबोधि स्थित मंदिर में। और ये इसमें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खिताब प्राप्त हुआ था? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इसमें कितने बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था? तो 375 बौद्ध भिक्षुओं ने। और यह आयोजन किस कार्यक्रम के उत्सव में अंतर्गत किया गया था? तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार 2025 में। ठीक है। 14 वर्षीय क्रिकेटर है वैभव सूर्यवंशी, बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये समस्तीपुर। और ये कौन से टीम के खिलाफ मैच में मतलब शतक लगाया था? तो ये गुजरात के खिलाफ। और ये 35 गेंदों में। और खेलते हैं ये राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2025 का आयोजन मधुबनी जिले के किस ब्लॉक में हुआ? तो इसका नाम है झंझारपुर के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार 2025 में तीसरा स्थान किस ग्राम पंचायत को मिला? तो ये मिला मोतीपुर पंचायत, समस्तीपुर, बिहार। और इसमें पहला स्थान किस ग्राम पंचायत को? तो यह है दब्बा एस, जो कि महाराष्ट्र का है। और दूसरा किसको मिला है? तो ये है विरदाहल्ली ग्राम पंचायत, जो कि कर्नाटक में है। राजगीर में बनने वाला डायनासोर पार्क किस युग को दर्शाने के लिए बनाया जाएगा? तो यह है मेसोजोइक युग, मेसोजोइक युग। बिहार के किस जिले में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह है बेगूसराय के सिमरिया में। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो ये पटना में। और IIT पटना को टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है 191। बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज यानी शिल्प ग्राम किस स्थान को घोषित किया गया? तो ये मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव को। बिहार के किस व्यक्ति को वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह पीयूष रंजन। पीयूष रंजन को यह उपाधि किस मुख्य कारण से प्रदान की गई? यह समाज सेवा, विशेष रूप से युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के प्रयासों के लिए। बिहार की पहली फिल्म सिटी किस जिले में स्थापित की गई थी? ये जहानाबाद में। बिहार सरकार राज्य के कितने जिलों में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप व्यवस्था कर रही है? तो टोटल 12 में। टोटल 12 कौन कौन से हैं?
रोहतास, पश्चिम चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर। वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत लगभग कितनी है? तो यह 363 किलोवाट घंटा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत राज्यवार मजदूरी दरों में वृद्धि का प्रतिशत किस सीमा में दर्ज किया गया? तो यह 2.33% से 7.48 के मध्य। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार में मनरेगा के तहत प्रतिदिन नई मजदूरी दर क्या है? तो यह 255 और पहले जो 24-25 में थी वो थी 245 रुपये। पंचायत विकास सूचकांक 2022-23 में बिहार किन राज्यों के साथ आकांक्षी ग्राम पंचायतों का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो यह छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, फिल्म चंपारण सत्याग्रह ने म्यांमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में कुल कितने पुरस्कार जीते? तो टोटल 7। और इसके लेखक और निर्देशक हैं राजेश अस्थाना। गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास पर परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ पटना में। और इसकी अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की थी? तो इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ये पोर्ट शिपिंग मंत्री हैं। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 30 अप्रैल 2025 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि नीरा उत्पादकों तथा ताड़ वृक्ष मालिकों को रोजगार और आर्थिक सहयोग देना। बिहार पर्यावरण विभाग ने हाल ही में कितने पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया? तो ये है 32। और इसमें कौन कौन से पेड़ शामिल होते हैं? तो यह है बरगद, पीपल, पाकड़, महुआ, नीम, इमली जैसे स्थानीय और आस्था से जुड़े वृक्ष। और एक अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये हैं जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली। बिहार के किस प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड परियोजना में बेहतर कार्य के लिए नीति आयोग द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो यह है मनिहारी। मनिहारी मनिहारी प्रखंड को आकांक्षी योजना के तहत कितनी राशि का पुरस्कार मिला? तो यह है 1.5 करोड़। बिहार की पहली महिला फ्रेंच बॉक्सर संवाद कौन बनी है? तो यह है उपासना आनंद। उपासना आनंद। संवाद जो है इसको इंग्लिश में फ्रेंच बॉक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये बिहार के मुजफ्फरपुर की है। उपासना आनंद ने किस चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो यह 6th एशियन संवाद चैंपियनशिप। उपासना आनंद किस खेल से जुड़ी है? तो संवाद यानी फ्रेंच बॉक्सिंग। बिहार को जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? तो 3। बिहार को किन श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए? तो मृदा स्वास्थ्य चैंपियन, जल संरक्षण चैंपियन, जलवायु स्मार्ट कृषि चैंपियन। बिहार के किस जिले के विक्रांत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो यह है दरभंगा के। और ये कहाँ पे कार्यरत है? तो यह है कोबरा बटालियन सीआरपीएफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में किन 2 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत योजना के तहत किया? तो यह एक है थावे जो कि गोपालगंज जिला में है, दूसरा है पीरपैंती जो कि भागलपुर में है। बिहार का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये जमुई जिले में। जमुई जिले का जो बरनार जलाशय है, बरनार डैम, उसी के तहत। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पासपोर्ट बनाने के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे है? तो ये है पहले मुजफ्फरपुर है, फिर सिवान, फिर छपरा। पहला अंडरग्राउंड सबवे किस शहर में बनाया गया? तो ये पटना में है। और कहाँ किसको किसको जोड़ता है? तो ये पटना जंक्शन को मल्टी मॉडल हब से। बिहार के किस जिले में 500 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ जो है इसको हेरिटेज ट्री घोषित किया गया? तो है औरंगाबाद में। और टोटल 32 पेड़ों को हेरिटेज ट्री के रूप में चिन्हित किया गया जिसकी उम्र लगभग 100 साल से अधिक है। और बिहार में पहली बार देश को मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने से रेल इंजन निर्यात कर रहा है, ठीक है, ये गिनी इसका नाम है, ठीक है। भारत पहली बार किस देश को गिनी को कर रहा है, देश का नाम है, मतलब गिनी को ये एक्सपोर्ट कर रहा है। मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना बिहार के किस जिले में है? तो ये छपरा में है। भारत गिनी को अगले कितने वर्षों में 150 रेलवे इंजन भेजेगा? तो ये 3 वर्षों में। मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना किन 2 संस्थानों द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये अमेरिकी कंपनी वेबटेक और इंडियन रेलवे, ठीक है। मढ़ौरा से भेजे जाने वाले इंजन की हॉर्स पावर क्षमता कितनी है? तो ये 4500 हॉर्स पावर। महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन बिहार में किस तारीख से शुरू किया गया? तो ये 18 अप्रैल 2025। जीविका परियोजना के तहत 3 लाख रुपए से ज़्यादा के ऋण
पर अब स्वयं सहायता समूहों को कितना ब्याज देना होगा? तो 7%। ठीक है, पहले 10% देना होता था, अब 7%। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एनएफएसयू का नया कैंपस बिहार में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पटना, दीघा पटना। मिशन 60 अभियान किस राज्य में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए शुरू किया गया? तो यह है बिहार। मिशन 60 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मतदान प्रतिशत बढ़ाकर कम से कम 66% करना। और मिशन 66 के तहत विधानसभा क्षेत्र में कितने सबसे कम मतदान वाले बूथों की पहचान की जाएगी? तो 60। और इसमें जो है 66% मतलब वोटिंग सुनिश्चित करना है। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह है ऐश्वर्या राज, ऐश्वर्या राज। और ये जो है भोजपुर जिले के तरारी से भाजपा विधायक विशाल प्रशांत की पत्नी है। कैफ खान ने किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक 66 केजी वर्ग जीता है? तो यह है जूनियर राष्ट्रीय बालक बॉक्सिंग प्रतियोगिता। और ये किस जिले से है? तो यह है बक्सर से। ठीक है, बक्सर जिले से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI, ठीक है, पूसा को किस रूप में विकसित किया जा रहा है? तो जलवायु अनुकूल कृषि उत्कृष्टता केंद्र के रूप में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को इंडस्ट्रियल एरिया में बैग फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो यह है मुजफ्फरपुर। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह है राजगीर जू सफारी, बिहार। विक्रम लॉक नहर सौर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 जून को। यह परियोजना किस मिशन के अंतर्गत शुरू की गई? तो जल जीवन हरियाली मिशन। और भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह है बिहार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में। और ये कहाँ पे स्थित हुआ है? तो यह है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को किस संस्था द्वारा ए ग्रेड दिया गया? तो यह है NAAC, राष्ट्रीय मूल्यांक एवं प्रत्यायन परिषद के द्वारा। NAAC द्वारा BAU को कितने दिए गए ग्रेड में कुल स्कोर कितना था? तो ये था 3.08। और ये जो है ये सावौर भागलपुर में है। बिहार सरकार ने टाइगर रिजर्व में विशेष बाघ सुरक्षा बल STPF गठित करने की मंजूरी दी है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है, STPF में कुल कितने जवान तैनात किए जाएंगे? तो 90। हवलदार सुनील सिंह यादव, सुनील कुमार सिंह की शहादत किस ऑपरेशन के दौरान हुई? तो ऑपरेशन सिंदूर। और इनका पैतृक गांव क्या है? तो यह है नरवतपुर, जो कि बिहार में है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग अधिनियम के तहत। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है अशोक कुमार, जो कि पूर्णिया के हैं। और उपाध्यक्ष जो है अरविंद कुमार सिंह। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया? तो यह है अप्सरा, जो कि समस्तीपुर की है। एशियाई वाटर वर्ल्ड सेंसस इंडिया को ऑर्डिनेंस मीटिंग का आयोजन किस शहर में हुआ? तो यह हुआ पटना में 10 और 11 मई को। इस मीटिंग में कुल कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? तो 60 से अधिक। पटना के किस हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन बनाया गया है? तो यह जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो यह 1200 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए। और ये फैला हुआ है 65,150 वर्ग मीटर में और सालाना 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता रखता है। बिहार की महिला रग्बी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता? तो ये उड़ीसा को। फाइनल में बिहार ने कितने अंकों के अंतर से जीत दर्ज की? तो 22-0 से। ठीक है, रग्बी में यह बिहार की महिला टीम का खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा स्वर्ण पदक रहा? तो ये पहला था। और यह ऐतिहासिक रग्बी मैच कहाँ खेला गया? तो ये पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया? तो यह है बिहार। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर स्थित भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण स्थान को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाने की घोषणा किसने की? थी है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रीति सुमन, जो कि सीतामढ़ी की है। GST दर युक्तिकरण पर गठित मंत्री समूह का नया संयोजक किसे नियुक्त किया गया? तो यह सम्राट चौधरी। प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो यह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। अनंत अंबानी की शादी में संस्कृत स्त्रोत गाने वाली गायिका का नाम क्या है? तो इसका नाम है माधवी मधुकर, जो कि भागलपुर की है।
और भारतीय मूल के कनिष्क नारायण किस पार्टी के टिकट पर ब्रिटेन में चुनाव जीते हैं? तो यह लेबर पार्टी। कनिष्क नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था मुजफ्फरपुर में। एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है बिहार। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है उत्तराखंड तथा केरल। बीपेक्स 2024 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ पटना में। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब कर दिया गया है अजगैबीनाथ धाम। ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ये किया गया रूस में। कौन से संस्थान ने डॉक्टर अभिनय कुमार सिंह संबंधित हैं जिन्हें ब्रिक्स युवा साइंटिस्ट फोरम 2024 के 12 भारतीय प्रतिनिधियों में शामिल किया गया? तो यह है आईटी पटना। तो ये था 1 अगस्त 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगस्त 2025 का। अगस्त 2025 का पढ़ेंगे तो इसमें इंक्लूड नहीं है, उसको अलग से मतलब दूसरा पीडीएफ में खोल रहा हूँ, उसमें पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो इसके साथ हो जाएगा पूरा, मतलब 1 अगस्त 2024 से लेके 1 अगस्त 2024 से लेके 31 अगस्त 2025 तक का पूरा। और ये जितने भी करंट अफेयर हैं ये सारे बिहार के होने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला ये है कि मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस जो कि 30 जुलाई के अवसर पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने ऑपरेशन नया सवेरा शुरू किया, जो शोषणकारी क्षेत्रों से तस्करी पीड़ित विशेष रूप से नाबालिगों को बचाने और पुनर्वास करने के लिए प्रमुख अभियान है। यह अभियान जो है एक 15 दिवसीय अभियान है 31 जुलाई से 14 अगस्त, जिसका उद्देश्य मानव तस्करी, बाल श्रम, देह व्यापार और ऑर्केस्ट्रा समूहों में शोषण के शिकार व्यक्तियों को बचाना तथा पुनर्वासित करना है। इसका आयोजन बिहार पुलिस के कमजोर वर्ग प्रभार द्वारा किया जा रहा है। अब अगला पॉइंट है कि वर्ष 1991 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे अमृत लाल मीना का स्थान लेंगे जो 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। और ये जो प्रत्यय अमृत हैं ये 1 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे। युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने 300 करोड़ रुपए की तीसरी किस्त आवंटित की है, जिससे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कुल आवंटन 900 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ठीक है, और बिहार सरकार शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड पटना को आवंटित इस किस्त का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए समय पर सुलभ शैक्षणिक ऋण सुनिश्चित करना है। अगला पॉइंट है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भागलपुर और गोपालगंज में प्रमुख औद्योगिक परियोजना की स्थापना की घोषणा की। रक्षाबंधन 2025 जो कि 9 अगस्त को हुआ था, इसके अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित राजधानी वाटिका में एक पेड़ को राखी बांधकर पौधेरोपण किए और बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब अगला है, बिहार सरकार ने जयप्रकाश आंदोलन सेनानियों के लिए पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। ये वे व्यक्ति हैं जिन्हें आपातकाल 1975-77 में जो हुआ था उसके दौरान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के आंदोलन 1974 का समर्थन करने पर कारावास में डाला गया था। यह कदम इन सेनानियों के संघर्ष एवं बिहार के विकास में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य में उठाया गया है। पेंशन में वृद्धि किस प्रकार हुई है? तो इसमें है 3 प्रकार का है कि अगर कोई जो 6 महीने से अधिक अवधि तक जेल में रहे थे तो उन्हें उनकी जो पेंशन है 15,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई, और जिनका जो 6 मास तक रहे थे जिनका कि 7500 पहले मिलता था वो 15,000 मिलेगा। और पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में जीवित पत्नी या पति को भी पेंशन समान राशि पे मिलती रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12वीं पुरुष एशिया हॉकी कप चैंपियनशिप के लिए लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। यह टूर्नामेंट 29 अगस्त जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पे मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिन होता है, से लेकर 7 सितंबर तक राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा। और यह पहली बार है कि जब बिहार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद बिहार का ऐतिहासिक शहर राजगीर इस आयोजन की मेजबानी करेगा। यह राजगीर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है। इससे
पहले वर्ष 2024 में यहाँ महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई थी। और इसमें एक अपडेट ये भी है, इसमें एक ये अपडेट है कि जो ये स्पोर्ट हो रहा था तो इसका अब हो चुका है ये ख़त्म। तो इसमें इंडिया ने जीता है, ठीक है। इंडिया कोरिया को साउथ कोरिया को हरा के कितने पॉइंट से हरा है, तो इसको हराया है 4-1 से हरा के इंडिया ये एशिया हॉकी कप जीत चुका है, ठीक है। और अब इंडिया क्वालिफाई कर चुका है वर्ल्ड कप के लिए। अगला पॉइंट है कि बिहार मंत्रिमंडल ने 26 अगस्त 2025 को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 की स्वीकृति प्रदान की, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, बड़े स्तर पर निजी निवेशक को आकर्षित करना है, ठीक है। इसमें और क्या क्या होगा, तो यह पहल जो है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का एक विस्तार है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने के बिहार के प्रयासों का हिस्सा है, जिससे बिहार एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। निवेशक उद्योग स्थापित करने के लिए 1 रुपये के नाम मात्र शुल्क पर भूमि प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए के निवेश पर 100 करोड़ निवेश और 1000 नौकरियों के सृजन पर 10 एकड़ तक भूमि प्रदान की जाएगी और 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को 25 करोड़ तक भूमि आवंटित की जाएगी। और जो है फॉर्चून 500 कंपनियों को 10 एकड़ भूमि दी जाएगी। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है जो करंट अफेयर है, बिहार का करंट अफेयर। कब से कब तक, तो ये 1 अगस्त से लेके 1 अगस्त 2024 से लेके 31 अगस्त 2025 तक। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। और अभी बीपीएससी का 71 और एएसओ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग एक बार 2 बार देख के जरूर जाइएगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।